बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सादिक अली एक दफ़ा फिर आप लोग के साथ एक बहुत अहम टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ, दैट इज़ कॉल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको हम आम लफ्ज़ों में शुगर का मर्ज़ भी कहते हैं। बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में, 10 में से हर दूसरे बंदे को शुगर का मसला है। तो आज मैंने सोचा कि आप लोग को कुछ चीज़ें बता दूँ कि शुगर क्या है, इसकी अक़साम कितनी है, और अगर शुगर का किसी को रिस्क है या शुगर होने की ख़तरा है तो उससे कैसे बचाया जा सकता है अपने आप को। तो चलिए मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूं कि शुगर का मतलब क्या है, डायबिटीज़ है क्या। अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है खून के अंदर शुगर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, दैट इज़ कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू। अब इसकी वजूहात दो हो सकती है, या तो हमारे बॉडी में एक ख़ास किस्म का हार्मोन होता है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं, या तो इंसुलिन का ना बन जाना इंसुलिन की कमी की वजह से, या इंसुलिन होता है बट वो काम नहीं करता, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। तो दो चीज़ें हैं, इंसुलिन ना होने की वजह से या इंसुलिन की काम ना होने की वजह से। एक कंडीशन में तो इंसुलिन होता नहीं है, एक में होता है बट काम नहीं कर सकता। दोनों हालतों में जब भी खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता है, उस मर्ज़ को हम क्या कहते हैं? डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। लोग कहते हैं कि यार मुझे शुगर है, तो शुगर ये गलत है। शुगर तो सबको है, जिस तरह हमें सब में ग्लूकोज है, और ग्लूकोज आम वर्ड में शुगर है। लेकिन जब ग्लूकोज का लेवल इंसान की रिक्वायरमेंट से हद से बढ़ जाती है और वो जाकर हमारी मुख्तलिफ अज़ा को डैमेज करना शुरू करती है, उनको हम पे डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। तो ग्लूकोज के हर बॉडी में है, बट ग्लूकोज का लेवल हद से बढ़ जाना फिर ये एक बीमारी होती है। इसके मेनली दो अक़साम होते हैं, एक को हम DM1 कहते हैं, एक को हम DM2। जो लोग मुझे सुन रहे मेडिकल मतलब फील्ड के हैं या डॉक्टर्स हैं इस तरह, तो इसके अलावा भी एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, और बहुत सारे हैं। लेकिन आम लफ्ज़ों में ब्रॉडली अगर हम बात करें, एक टाइप 1 है, एक टाइप 2 है। जो टाइप 1 है, देखिए हमारा पेंक्रियाज है, मैंने जस्ट एक सिंपल सी डायग्राम ड्रा की है। जो लबलबा है उसके अंदर एक ख़ास किस्म के खुलिये होते हैं जिनको बीटा सेल्स कहते हैं। जब हम कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जिसमें मीठा ज़्यादा होता है, तो हमारी जो पेंक्रियाज है उसके अंदर बीटा सेल एक्टिवेट होते हैं और वो क्या बनाना शुरू करता है? इंसुलिन। और ये जो इंसुलिन है ये ऐसा हार्मोन है, ये हमारे खून के अंदर ग्लूकोज की लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने नहीं देता। लेकिन कभी कभार कुछ लोगों में पेंक्रियाज जो लबलबा है उसके अंदर अगर इन खुलियों का मसला है जिसकी वजह से इंसुलिन बनता नहीं है, तो जब इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज रहेगा ज़्यादा, उनको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। इंसुलिन ना होने की वजह से जो शुगर होता है लोगों को, वो टाइप 1 है। कुछ लोगों में इंसुलिन होता है लेकिन फिर भी उसका शुगर कम नहीं होता, उसको ग्लूकोज ज़्यादा होता है। उन केसेस के अंदर इंसुलिन आता है या तो कम आता है या वो अपना काम नहीं कर सकता, उनको हम टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उनकी जो रिस्क है किन लोगों में ज़्यादा है? जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, जिनको चर्बी या फैट या जो है कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा, क्योंकि ओबेसिटी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर टाइप 2 डायबिटीज़। अब अगर किसी को शुगर हो जाए, डायबिटीज़ मेलाइटस, तो उनकी जो अलामात है वो क्या है? पोलीयूरिया, जैसा कि पेशाब का जल्दी जल्दी आ जाना, स्पेशली रात के वक्त नॉक्टर्नल पोलीयूरिया, पेशाब जल्दी जल्दी आना। जितना बंदा पेशाब ज़्यादा पास करेगा उनको प्यास ज़्यादा लगेगी, क्योंकि पेशाब के ज़रिए जब हम ज़्यादा यूरिन करते हैं हमारा पानी मिकदार कम होता है, तो ज़्यादा प्यास का लग जाना पोलीडेप्सिया, ज़्यादा भूख लगना इसको पोलीफेजिया कहते हैं। तो पेशाब का ज़्यादा आना, प्यास ज़्यादा लग जाना और साथ में भूख ज़्यादा लग जाना, ये बहुत 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ सुस्ती, फटीग, थकावट और वेट लॉस, मतलब अच्छी खासी वज़न में कमी आना, ये वो अलार्मिंग साइन है जिस पे हम मरीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। बताएंगे कि आपके कुछ लैब टेस्ट करने हैं जिसमें हम फिर ये टेस्ट कराते हैं जो सिंपल हम स्टार्ट करते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर, हम कहते हैं कि यार कुछ खाए और कुछ पिए बगैर अपनी खाली मैदे के ऊपर शुगर टेस्ट कराए, खून में आपका शुगर कितना है, उसका नाम है फास्टिंग ब्लड शुगर। ये 126 मिलीग्राम पर DL तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, फिर वो शुगर के कैटेगरी में आता है। फिर अगर किसी ने खाना खाया है या अभी रिसेंटली उसने चाय पी है, जूस पिया है,
تو فل سٹمک پہ شوگر ٹیسٹ کو رینڈم بلڈ گلوکوز کہتے ہیں، اس کو RBS کہتے ہیں۔ یہ نارملی 180 200 تک ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ ہے، اس نے 3 گھنٹے پہلے کھانا کھائے ہیں، لیکن 3 گھنٹے تک اس نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، اور وہ کہے کہ یار میرا ٹیسٹ کون سا ہوگا، وہ RBS ہے، رینڈم ہے۔ کیونکہ اگر ابھی آپ نے کچھ پیا یا کچھ کھایا، اس سے لے کے آپ کی ٹیسٹ کے ٹائم تک منیمم 8 گھنٹے کا وقفہ ہونا چاہیے اگر آپ اس کو خالی معدے پہ ٹیسٹ کرا رہیں گے، سمجھ رہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی معدے پہ ٹیسٹ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کی معدے میں نہ کچھ آپ کھائے نہ پیے فار ایٹ لیسٹ 8 گھنٹے۔ اس لیے کہتے ہیں رات سے جب ہم سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں تو ناشتہ کرنے سے پہلے جو ٹیسٹ ہم کراتے ہیں وہ ہمیشہ ایمٹی سٹمک یا FBS ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار میں اپنی خون کے اندر پچھلے 3 مہینوں کا سٹیٹس دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا 3 مہینوں کے لیے گلوکوز سٹیٹس کیسا رہا ہے، جس کو ہم بڑا ٹیسٹ کہتے ہیں، اس کو HbA1c کہتے ہیں۔ تو دیکھیں 3 چیزیں، وہ ٹیسٹ جو وہ خون کے اندر گلوکوز چیک کرے، وہ ٹیسٹ جو خون کے اندر گلوکوز چیک کرے خالی معدے پہ، وہ فاسٹنگ بلڈ شوگر ہے۔ وہ ٹیسٹ جو کھانے کے بعد ہم کریں وہ رینڈم بلڈ شوگر ہے۔ اور وہ ٹیسٹ جس میں ہم 3 مہینے کا بتا سکے کہ آپ کی شوگر ٹیسٹ کتنی ہے یا 3 مہینے کی گلوکوز سٹیٹس بتائے، وہ HbA1c ہے۔ ٹریٹمنٹ ٹیسٹ کا ایک بہت بڑا اپنا ایک ایریا ہے، لیکن جسٹ میں 2-3 باتیں بتا رہا ہوں۔ لائف سٹائل موڈیفیکیشن، جس کا وزن زیادہ ہے اس کو وزن کم کرنے کے لیے بولے، وہ ریگولر ورزش کرے، 30 منٹ 40 منٹ وہ ایکسرسائز کرے، ورزش کرے، انزائٹی کم کرے، سٹریس کم کرے، اور ساتھ ساتھ مریض کو بتائے کہ آپ اتنا تیز جائے جس سے کی وجہ سے ماتھے پہ پسینہ آ جائے تاکہ اس کے میٹابولزم بڑھے، کیونکہ ویٹ لاس از ون آف دی کی مطلب فار دا مینجمنٹ آف ڈائبٹیز۔ شوگر انٹیک کم کرے، کوئی چیز ایسی نہ کرے جس میں میٹھا ہو، اور اس کی جو میڈیکیشن ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2 ہے۔ تو کچھ لوگوں کو انسولین لگائی جاتی ہے، کچھ لوگوں کو میڈیسن اورلی دیتے ہیں ٹیبلٹ کی شکل میں، جس سے ان کا گلوکوز لیول ہم کافی حد تک کم کر سکتے ہیں، جس طرح سیٹامیٹ کے نام سے آتی ہے، گلوکوفیج کے نام سے آتی ہے، بہت ساری میڈیکیشن ہیں۔ تو جسٹ ایک جنرل اوور ویو تھا کہ گلوکوز ہائی کی وجہ سے اگر مریض کو علامات آتے ہیں انسولین نہ ہونے کی وجہ سے یا انسولین کام نہ کرنے کی وجہ سے، ان کو ہم ڈائبٹیز ملاٹس کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کے کچھ پوائنٹ جو میں نے ریز کیے ہیں وہ آپ لوگ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اس طرح کے بہت سارے میڈیکل کے جو ڈیلی لائف کے فیس ہونے والے ایشوز ہیں ان کی نوٹیفیکیشن آپ لوگ کے پاس آتی رہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔